ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश भर में तकरीबन 55 लाख केंद्र कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों की नजरें इस समय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। कोलकाता में 10 जुलाई को हुई बैठक के बाद से आयोग की किसी अगली आधिकारिक बैठक की तारीख या किसी नई अपडेट की घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के बाद से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस बात को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई है कि कहीं यूसीसी के काम के चलते 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों में देरी ना हो जाए। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब आयोग के काम के बारे में 12 दिन तक कोई खोज खबर नहीं मिली है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर देश के जिन राज्यों में आयोग की बैठक नहीं हुई है वहां आयोग कब जाएगा और 10 जुलाई से अब तक आयोग ने क्या किया है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने इस मुद्दे पर कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए कहा कि 10 जुलाई की बैठक के बाद से आयोग की गतिविधियों को लेकर कोई स्पष्ट अपडेट सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूसीसी कमेटी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वजह से लगभग 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में ये आशंका घर कर रही है कि क्या वेतन आयोग के काम में अनावश्यक विलंब हो सकता है। डॉक्टर मनजीत पटेल ने भारत सरकार और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष से अपील की है कि वे कर्मचारियों के बीच फैली इस असमंजस और आशंका की स्थिति को दूर करें। सरकार और आयोग किसी भी माध्यम से एक आधिकारिक संदेश जारी कर स्पष्ट करे कि वेतन आयोग का काम पूरी मुस्तैदी और सक्रियता से चल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 या 2.57 होने का अनुमान है। वहीं कर्मचारी संगठन जैसे NCJCM की मांग 3.83 गुना करने की है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 69,000 रुपए हो सकती है। इस सवाल पर सरकार या आयोग की ओर से फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन सरकार के 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में NPS UPS की समीक्षा करने के आदेश दिए गए, लेकिन कर्मचारी संगठन और यूनियन लगातार OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि या तो सरकार OPS की बहाली करे या फिर पेंशन में न्यूनतम गारंटी, सही फंड मैनेजमेंट और पर्याप्त सरकारी योगदान सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में पेंशन सुरक्षित रहे।